So, good afternoon, students, and welcome to the video lectures in electrical power systems. And the name of the subject is Power System 2, Rajasthan Technical University syllabus. In the previous classes, we are studying uh, load frequency control, and that load frequency control we have studied in detail. So, uh, जब भी पावर सिस्टम में लोड डिमांड बढ़ती या घटती है तो जो टरबाइन जनरेटर सेट है और जो सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ टरबाइन जनरेटर शाफ्ट इट चेंजेस, है ना। तो जो भी डिमांड जब भी सिस्टम में जैसे बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी, एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज रोटर वहाँ पे सप्लाई करता है stored kinetic energy to compensate for the increased electrical demand in the power system, जिसके कारण रोटर की स्पीड रिड्यूस हो जाती है और सिमिलरली फ्रीक्वेंसी फॉल कर जाती है, ठीक है। ऑल्सो द वाइस वर्सा, अगर सिस्टम में कभी भी लोड रिडक्शन आता है तो रोटर स्टोर करता है काइनेटिक एनर्जी एंड इन दिस प्रोसेस रोटर की जो स्पीड है वो इंक्रीज करती है एंड द फ्रीक्वेंसी विल राइज। ओके, तो यहाँ पर जो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वाला पार्ट था वो हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर, और आप लोग फॉलो भी कर सकते हो मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉर स्टडिंग लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन मोर डिटेल एंड व्हाट इज ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। So let's start. Basically automatically generation control के अंदर जो वेरिएशन है ड्यू टू लोड उसको कवर किया जाता है यहाँ पे, और ये जो वेरिएशन है ड्यू टू लोड वो इन फ्रीक्वेंसी एंड इन वोल्टेज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जब कभी भी यहाँ पे हमारी रियल पावर अगर पावर सिस्टम में चेंज हो रही है ना, इफ देर इज चेंज इन द रियल पावर देन उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा एंगल ऑफ द रोटर चेंजेस। ऑल्सो इफ देर इज चेंज इन द रिएक्टिव पावर ऑफ द सिस्टम तो सीधा असर कहाँ पड़ेगा, आपका वोल्टेज पे। तो हमने ये डिपेंडेंसी देख ली थी कि रियल पावर आपकी डेल डेल्टा चेंज इन, जैसे कि रियल पावर चेंज डेल पी इफेक्ट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, आपका चेंज इन एंगल रोटर एंगल से, और चेंज इन रिएक्टिव पावर डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी चेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज से, ठीक है। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे पावर सिस्टम में सेपरेट कंट्रोल है जो कि ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अंडर ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल देयर इज टू पार्ट्स, नंबर वन वी हैव लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड नंबर टू वी हैव AVR, both works independently. वो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी के लिए है और AVR वो है हमारा वोल्टेज कंट्रोल। तो अगर हम बात करते हैं LFC की, तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो है उसका टाइम कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास गवर्निंग सिस्टम होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये डायग्राम जो है स्कीमेटिक डायग्राम है लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, वो लूप आपको दिख रहा है कि इसमें एक लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है जो सेंस करता है फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी सेंसर फ्रॉम द बस बार कनेक्टेड टू द जनरेटर। तो अभी हम इसको पूरा समझ लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जाता है
और फ्रीक्वेंसी को सेंस करने के बाद चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन की जाती है कि व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हो कि दिस विल बी द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो जब भी फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम में चेंज हो रही है सेंस्ड बाय फ्रीक्वेंसी सेंसर, उसको भेज दिया जाता है LFC कंट्रोलर में। LFC कंट्रोलर इज अ कंट्रोल, ठीक है। और ये LFC कंट्रोल के अंदर व्हाट विल बी द कंट्रोल एक्शन, उसको हम व्हाट विल बी द ट्रांसफर फंक्शन, उसको हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है। देन लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर के अंदर आपके पास यहाँ पे बेसिकली LFC कंट्रोलर में आपके पास है गवर्नर। सो यहाँ पे जो गवर्नर है वो गवर्नर, यहाँ पे जो गवर्नर है वो गवर्नर बेसिकली आपकी लोड फ्रीक्वेंसी को एक्शन को कवर कर रहा है, और जो टरबाइन पर आने वाली पावर है इनपुट पावर, उसको ये वॉल कंट्रोल मैकेनिज्म से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो गवर्नर प्रोड्यूसेस अ कंट्रोल एक्शन और कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल द वॉल। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि वॉल कंट्रोल मैकेनिज्म को गवर्नर या LFC कंट्रोल करता है, ठीक है। आफ्टर दैट जो स्टीम है उसका इनपुट वेरी किया जा सकता है टू द टरबाइन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। टरबाइन पर जो आने वाला इनपुट है हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा करने से होगा क्या, आउटपुट आपका यहाँ पे कंट्रोल होगा। तो जैसा आप टरबाइन पे इनपुट कंट्रोल करोगे वैसा ही आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक पार्ट तो ये वाला हो गया यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं LFC। सो दिस इज द LFC लूप, ठीक है। तो दिस वन इज द LFC लूप जो हमने यहाँ पे येलो कलर से दिखाया है, ठीक है। अनदर वन इज वोल्टेज कंट्रोल या रेगुलेटर लूप और ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लूप। तो ये जो ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लूप है या LFC है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। दीज आर कंट्रोल एक्शंस एंड दीज आर ऑटोमेटिक इन नेचर, है ना। क्योंकि पावर सिस्टम में जो भी यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं दे आर वेरी फास्ट, है ना। तो फास्ट एक्टिंग मैकेनिज्म के लिए हमें यहाँ पे ऑटोमेशन चाहिए, और जो फास्ट एक्शन है AVR में ऑटोमेटिकली हमें मिल जाता है। तो AVR का जो टाइम कांस्टेंट होता है इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ वेरी फास्ट एक्टिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि AVR जो यहाँ पे है इट इज़ वेरी फास्ट एक्टिंग, तो ड्यू टू डायनेमिक चेंजेस ऑफ द पावर सिस्टम से इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाउएवर जो आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है, ये इस लोड फ्रीक्वेंसी लूप में जो गवर्नर है या LFC कंट्रोल है इट हैज़ सम टाइम कांस्टेंट, ठीक है। टाइम कांस्टेंट का मतलब है कि इट इज स्लो एक्टिंग, और इसकी स्लो एक्ट करने की वजह से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी ऊपर नीचे चली जाती है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसर होगा आपके पास AVR में, और वोल्टेज सेंस हो रही होगी फ्रॉम द ग्रिड। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि डेल PG जो है एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है किसको, आपको लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल को, और डेल QG आप कंट्रोल कर रहे हैं किसको, वोल्टेज को, ठीक है। ऊपर भी आपको इस डायग्राम में उसी तरीके से यहाँ पे शोन है। नाउ अब यहाँ पे जो AVR है वो एक कंट्रोल एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और उस कंट्रोल एक्शन से क्या कंट्रोल किया जा रहा है, रिएक्टिव पावर, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिव पावर है उसको कंट्रोल किया जा रहा है, एंड रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके यहाँ पे आपकी जनरेटर के एक्साइटेशन सिस्टम की मदद से वोल्टेज को कंट्रोल किया जा रहा है। तो जनरेटर की जो वोल्टेज है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करना पड़ेगा यूजिंग AVR, ठीक है। तो वोल्टेज सेंस करके यहाँ पे हम रिएक्टिव पावर को कंट्रोल कर रहे हैं द जनरेटर, ओके। तो बेसिकली हमारे पास जो दो कंट्रोलर्स हैं, LFC कंट्रोल और यहाँ पे दूसरा है AVR। तो इसमें आप देख सकते हो कि हम फ्रीक्वेंसी को सेंस करके जनरेटर पे जो रियल पावर है उसको यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो बेसिकली LFC कंट्रोल में हो क्या रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज इन फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जा रहा है, एंड उसकी मदद से जो रियल पावर है
रियल पावर को कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। वहीं जो हमारा वोल्टेज रेगुलेटर लूप है या AVR लूप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि चेंज इन वोल्टेज को सेंस करके और मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज को सेंस करके यहाँ पे रिएक्टिव पावर को कंट्रोल किया जा रहा है ऑफ द जनरेटर, ठीक है। तो जब भी हमारे पावर सिस्टम में लोड की डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है लोड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डेल्टा टी एल प्लस जे डेल्टा टू एल, इस तरीके से आपके पास लोड होगा जिसको आपके जनरेटर को मैच करना होगा बाय प्रोवाइडिंग दिस आउटपुट। तो ये आउटपुट जनरेटर का इसको मैच करेगा और इसको मैच करने के लिए इस डेल्टा पी जी को डेल्टा पी एल के बराबर और डेल्टा क्यू जी को डेल्टा क्यू एल के बराबर होना पड़ेगा। डेल्टा पी जी को डेल्टा क्यू एल के बराबर यानी कि चेंज इन डिमांड के बराबर हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी सेंसिंग। एंड डेल्टा क्यू एल को हम डेल्टा क्यू जी के बराबर कैसे करेंगे, यानी कि या हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जी को हम डेल्टा क्यू एल के बराबर कैसे करेंगे, वो बाय सेंसिंग द वोल्टेज, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल। तो ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल के अंदर आपके पास यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लूप्स हैं, एक है आपका लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल लूप और दूसरा है आपका ऑटोमेटिक वोल्टेज कंट्रोल या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लूप। तो इज दैट क्लियर? So moving forward, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारे पास LFC कंट्रोल है, ठीक है, यहाँ पे जो LFC कंट्रोल है या LFC लूप है वो आप इस तरीके से देख सकते हो अबव डायग्राम में। ये हमारा क्या है, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एफ की मदद से डेल्टा ई यानी कि रियल पावर है ना, रियल पावर को बैलेंस कर रहे हैं स्लैश मैच कर रहे हैं इसके साथ डेल्टा ई एल यानी कि चेंज इन रियल पावर इन द लोड। तो लोड में जितनी रियल पावर चेंज होगी उतनी ही रियल पावर हमें जनरेटर पे चेंज करनी है बाय सेंसिंग द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस लूप का जो ट्रांसफर फंक्शन आपने ऑलरेडी निकाल लिया था, ठीक है। तो हमारे पास इस फॉर दिस लूप वी हैव अ ट्रांसफर फंक्शन वी ऑलरेडी कवर्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ, वो आपके पास यहाँ पे आया था हमारे पास माइनस 1/r मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी जी, ठीक है। यहाँ पे जो टी जी था इसका मतलब होता था 1 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। और जो ये इंटीग्रेटर होता था, ठीक है, इस इंटीग्रेटर का मतलब होता था 1/s, ठीक है। तो ये गवर्नर के लिए आपका कंट्रोल लूप है, ठीक है। और ये जो 1/r या r यहाँ पे है, दिस इज द रेगुलेटिंग पैरामीटर। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो ऊपर वाले डायग्राम को कि यहाँ पे एक टरबाइन है और टरबाइन की शाफ्ट से जो है फ्रीक्वेंसी को सेंस किया जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को सेंस कर लिया गया, ठीक है। आफ्टर दैट एक फ्रीक्वेंसी रेफरेंस आपका सेट है, ठीक है। तो जनरली इट इज़ 50 हर्ट्स और 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसको यहाँ से ऐसे सेंस कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वी हैव अ डेल्टा एफ सिग्नल जो कि यहाँ पे नेगेटिव लिया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव डेल्टा एफ और इस तरीके से जो आउटपुट होगा डेल्टा ई, ठीक है। तो इन बिटवीन जो फंक्शन काम कर रहा है स्पीड गवर्नर के लिए वो है इंटीग्रेटर फंक्शन विच इज हैविंग गवर्नर हैविंग सम गेन, ठीक है, एंड अ रेगुलेटिंग पैरामीटर, ठीक है, जिसको
डेल्टा ई के साथ मल्टीप्लाई करके आपका फीडबैक बना दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो ब्लॉक डायग्राम है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा और उसका ट्रांसफर फंक्शन ये आपका ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दिस इज डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा एफ इक्वल टू -1/r 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी जी, ठीक है। तो ये है आपका जनरेटर स्पीड गवर्नर कंट्रोल LFC। बट होता क्या है कि आप देख सकते हो कि अगर मैं इस ग्राफ में आपको शो करूं तो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे कर्व आती है वो कुछ इस तरीके की होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर आउटपुट। तो जो भी पावर आउटपुट होगा सिस्टम में उसका फ्रीक्वेंसी के साथ इस तरीके का रिलेशन होता है। तो अगर हम 50 हर्ट्ज वाली कर्व को देखें, यानी कि अगर नॉर्मल रेटेड जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे वो कितनी है 50 हर्ट्ज, और उसके लिए कर्व आपकी ऐसी है, तो आप देख सकते हो कि एट 50 हर्ट्ज वैल्यू देर इज पावर आउटपुट ऑफ 0। तो फॉर दिस गवर्निंग एक्शन हमारे पास जो कर्व आती है वो कुछ इस तरीके की आती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक लोड रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी कि भाई 50 हर्ट्ज पे हमारा कितना लोड रहना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो कर्व देख सकते हैं कि अगर हम ऊपर एक ऐसी कर्व ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर इसके ऊपर एक ऐसी कर्व ड्रॉ करें, ठीक है। तो आप बी वाली कर्व पे देख सकते हो कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट यहाँ पे लोड रेफरेंस सेट हो गई है, दैट इज 50% ऑफ द पावर आउटपुट, 0.50 ऑफ द पीक रेटेड आउटपुट। यहाँ पे आपका लोड रेफरेंस सेट पॉइंट है, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं सी वाली कर्व पे आपको शो करूँ तो यहाँ पे लोड रेफरेंस सेट पॉइंट कहाँ पर है, आपका लास्ट वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे लोड रेफरेंस सेट पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। और एट दिस पॉइंट 1 पर यूनिट जो पावर है वो आपकी टोटल रेफरेंस सेट है। तो ये रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है आपकी कितनी फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि हम अगर फ्रीक्वेंसी एक रेफरेंस सेट कर रहे हैं FR, यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हम एक FR सेट कर रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 50 हर्ट्ज, तो फॉर दैट वी नीड टू फिक्स आ लोड रेफरेंस सेट पॉइंट, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कंट्रोल ऑफ पावर आउटपुट ऑफ अ जनरेटिंग यूनिट। तो कोई भी जनरेटिंग यूनिट है जिसका हमें पावर आउटपुट कंट्रोल करना है तो हमें एक लोड रेफरेंस सेट पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लोड रेफरेंस सेट पॉइंट हम ले लेते हैं यू, और लोड रेफरेंस सेट पॉइंट को हम फीडबैक कर देंगे इसके साथ अपने एरर सिग्नल के साथ, ठीक है। तो जो फाइनली हमारा यहाँ पे स्पीड गवर्निंग सिस्टम होगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्पीड गवर्निंग सिस्टम है इसके लिए जो ट्रांसफर फंक्शन है अगर हम वो निकालना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हो आप इस तरफ से हमारे पास सबसे पहले वी आर हैविंग यू, और आप यहाँ से चलो, ठीक है, इस तरफ से चलते हैं। तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास माइनस डेल्टा एफ, देन इसमें माइनस हो रहा है, ये वाला सिग्नल जो है आर मल्टीप्लाइड बाय यू डेल्टा ई माइनस यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल्टा एफ माइनस आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ई
माइनस यू, ठीक है। और ये जो कंप्लीट सिग्नल अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, है ना। तो डेल्टा एफ ये हो गया, और आर मल्टीप्लाइड बाय यू, डेल्टा ई माइनस यू, जो आपने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये सिग्नल अब कहाँ पहुँच गया, ये, ठीक है। तो आप इस पॉइंट पे पहुँच गए, और यहाँ पे अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई होगा ए, एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय एस, तो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल है वो क्या है आपका, डेल्टा ई, तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज इक्वल टू डेल्टा ई, और बस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द ट्रांसफर फंक्शन। तो क्विकली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एन एस डेल्टा एफ माइनस आर डेल्टा ई प्लस यू आर यू k डिवाइडेड बाय एस डेल्टा ई और डेल्टा ई वाली टर्म्स को हम एक तरफ ले जा लेते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को मैं ले जाता हूँ इस तरफ, सो माइनस डेल्टा एफ बाय एस माइनस आर यू के बाय एस इज इक्वल टू आर के बाय एस प्लस वन डेल्टा ई। सो उसके बाद दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेल्टा एफ मल्टीप्लाइड बाय, और के बाय एस हम इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस प्लस प्लस आर यू के बाय एस इज इक्वल टू आर के प्लस एस बाय एस डेल्टा ई, ठीक है। इस तरीके से हो गया, सो एस से एस हमने काट दिया, तो यहाँ पे क्या करना है हमें, ये क्या है हमारे इनपुट्स, है ना, रेफरेंस डेल्टा एफ एन रेफरेंस लोड सेट पॉइंट, तो ये आ जाएंगे आपके डिनोमिनेटर में, और आउटपुट क्या है आपका डेल्टा ई, ठीक है। हम ट्रांसफर फंक्शन डिराइव कर रहे हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि डेल्टा ई डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा एफ प्लस आर यू, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, के डिवाइडेड बाय आर के प्लस एस के बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आर के को आप कॉमन निकाल लो, और सेम यहाँ से भी, ठीक है। तो यहाँ से भी आप आर को कॉमन निकाल लो, यहाँ पे आ जाएगा माइनस डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय आर प्लस यू, एंड हेयर आर के वन प्लस एस डिवाइडेड बाय के आर और आर के, यहाँ पे कैसे हमने के को काट दिया,
से यहाँ आर कैंसिल हो गया, सो डेल्टा ई डिवाइडेड बाय -1/r मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एफ प्लस यू, ये हो गया आपका इनपुट, और यहाँ पे आ गया 1 डिवाइडेड है 1 प्लस एस टी जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, दिस इज योर ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको आप ऐसे ब्लॉक डायग्राम में एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इन दिस ब्लॉक डायग्राम जो डेल्टा ई है वो किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस टी जी, and this is multiplied by -1/r delta f plus u। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डिटरमाइन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द, यहाँ पे आप कह सकते हो कि स्पीड गवर्नर सिस्टम विद रेफरेंस सेट पॉइंट। ठीक है, तो स्पीड गवर्नर सिस्टम विद अ रेफरेंस सेट पॉइंट ऑफ लोड, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस तरीके से देख सकते हो कि वेन एवर देर इज लोड रेफरेंस सेट कर दिया गया है, तो यहाँ पे लोड रेफरेंस सेट करने का मतलब है कि वी हैव सेट अ लोड रेफरेंस फॉर 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी। तो 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे फॉर दिस बी कर्व वी हैव 0.5% ऑफ द 50% ऑफ द रेटेड पावर आउटपुट, और फॉर 50 हर्ट्ज वी हैव फिक्स्ड अनदर लोड पॉइंट जो है आपका सी कर्व से यहाँ पे शो हो रहा है, और वो है 1 पर यूनिट या 100% ऑफ द रेटेड पावर आउटपुट। ठीक है, तो इन दिस वे लोड फ्रिक्वेंसी वर्क्स, लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल वर्क्स। और यहाँ पे ये जो रेफरेंस सेट पॉइंट, लोड रेफरेंस सेट पॉइंट सेट करने का काम है वो आपका कौन करता है, स्पीड चेंजिंग मोटर। ठीक है, तो लोड रेफरेंस सेट पॉइंट इज सेट बाय स्पीड changing motor। Okay, so this is the load frequency control, and which is a part of automatic voltage generation control। Okay, so load frequency control is a part of automatic generation control, and another part that is voltage regulator loop or automatic voltage regulator loop। Okay, if there is any doubt you can ask me right now। So I hope there is no doubt, and this is for the today's video lecture, and in the next class we will see in detail what is voltage control in power system and what are the methods to control the voltage। okay, so basically जो भी हमारी voltage है वो हम कंट्रोल करेंगे by voltage control will be our next topic, voltage control by controlling reactive power। तो ये आपको पता है कि बाय कंट्रोलिंग रिएक्टिव पावर वोल्टेज कंट्रोल आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी देख चुके हो इन द AVR कि जो भी यहाँ पर हमें रिएक्टिव पावर की डिमांड है जिसको हमें फुलफिल करना है, वो रिएक्टिव पावर को हम मैच कैसे करेंगे, बाय सेंसिंग द वोल्टेज। ओके।